हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं पीएनटी सर। आज पुनः इलेक्ट्रिसिटी के दूसरे टॉपिक में न्यूमेरिकल बेसिस के जो क्वेश्चंस हैं उनको बताने के लिए आया हूं, इसलिए तुरंत अपनी पेन और कॉपियों को निकाल लीजिए। और आज के जो क्वेश्चंस हैं वो केवल 10 मिनट के अंदर हम फिनिश कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि 10 मिनट के अंदर उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी का, क्लास 10 का, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या देता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा गिवन है, एक कूलम आवेश में, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ये ध्यान देना। ठीक है, एक कूलम आवेश यानी एक कूलम आवेश है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है। ये क्वेश्चन कहाँ से बिलोंग करता है, तो ये क्वेश्चन बिलोंग करता है इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो विद्युत आवेश है उसमें से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले हमें मालूम भी होना चाहिए कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, उसके लिए हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, या हम दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन constituting one coulomb charge. Calculate the number of electron constituting one coulomb charge. ठीक है, तो सबसे पहले we know that the electron possesses charge of, हमें रिप्लाई क्या देना, ध्यान दीजिएगा, we know that the electron possess a charge of 1.6 multiplied 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मुझे मालूम है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होता है, एक यूनिट यानी 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी दिया है एक कूलम आवेश। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है कि एक कूलम आवेश, तो E इक्वल टू कितना दिया गया है, E का मतलब होता है चार्ज, यानी उस इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू है, ध्यान देना, यानी जो Q है, Q इक्वल टू कितना दिया है, 1 है। ठीक, Q इक्वल टू 1 है और E इक्वल टू क्या गिवन हमारा, 1.6 मल्टीप्लाइड 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, और मैं निकालना क्या है, N। ठीक है, तो फार्मूला मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज का पहले बताया था कि Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू NE होता है। ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है, NE, राइट। जो Q होगा यानी जो आवेश होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसके क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक, बस अगर मुझे N निकालना हो तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होता है टोटल चार्ज अपॉन क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, टोटल चार्ज क्या होगा, सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक,
तो टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखना हो तो टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज ये यहाँ पर देखिए कितना है 1, यानी कहने का मतलब होगा n इज इक्वल टू होगा Q अपान E। तो n की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 E की वैल्यू कितनी दी है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, आगे जीरो बढ़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 10 जो, ठीक है। दूसरे सिस्टम में क्या बनाएंगे 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19। अभी भी जो ये पूर्ण से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0.6, उसके बाद क्या करेंगे अभी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 6 हो जाएगा, फिर पॉइंट करेंगे एक 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर जाएगा तो 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना हो जाएगा 18। यानी कहने का मतलब अगर इसको कंप्लीटली कैलकुलेट करना चाहें, अगर साइड में कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जो हमारा डिवाइडेशन होगा इसका टोटल आएगा 6.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कूलम, ठीक है। तो यानी टोटल नंबर ऑफ जो n की वैल्यू होगी हमारी पर कितनी हो जाएगी 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। यानी कहने का मतलब क्या होगा, एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 6.25 × 10 की घात 18, ठीक है। ये उतार लीजिए क्वेश्चन जल्दी। हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ध्यान देना आप लोग। A circuit of 0.5 ampere is drawn. सेकेंड क्वेश्चन है, a circuit of 0.5 ampere is drawn by a filament, filament, ठीक है, of an electrode bulb, of an electric bulb, ठीक है, for 10 minutes, इलेक्ट्रिक बल्ब होगा for 10 minutes, ठीक। फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, फाइंड the amount of electric charge, find the amount of electric charge that flow through the circuit, that flow through the circuit, a circuit of 0.5 ampere is drawn, ठीक है ना। यहाँ पर इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फिगर पुटअप कर लेते हैं, ठीक। यहाँ पर समझने के लिए क्या करेंगे, एक सर्किट गिवन, ठीक है। इस सर्किट में क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, ठीक है ना। और ध्यान देना यहाँ पर ये हमारा जहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं फ्लो करते हैं। सपोज दैट ये इनके इलेक्ट्रोड्स बन सकते हैं, ये इसमें क्या है कोई बल्ब अटैच, ठीक है ना। तो ये जो करंट होगा इससे थ्रू जाएगा, ठीक है ना। करंट कितना जा रहा है इसके बारे में आपको मिला है, 0.5 एम्पियर इसका क्या है करंट है। तो करंट जो इसका होगा वो कितना होगा 0.5 एम्पियर होगा, ठीक। और अब ये देखा जाता है कि इसमें से जो चार्ज जाता है, टोटल नंबर ऑफ द चार्ज, यानी इसका जो क्यू कितना है ये हमें फाइंड करना है, और टोटल जो टाइम लगता है वो कितना है 10 मिनट्स लगता है, ठीक है ना। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि ये फाइंड करना है कि जो 10 मिनट में 0.5 एम्पियर जो करंट जा रहा है उसमें वो कितना चार्ज ले रहा है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुझे फार्मूला मालूम है, ठीक, ध्यान देना। सबसे पहले इसके लिए फार्मूला क्या होना चाहिए, तो जब भी करंट की बात की जाए तो I इक्वल टू क्या होता Q अपान T, राइट। क्योंकि मुझे अब कंफर्म कर लेना कि यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दी गई है। तो यहाँ पर शायद ये अमाउंट ऑफ I है, ये हमारा क्या है T है, यानी I T दोनों बोथ दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 0 या 0.5 इक्वल टू होता Q अपान T, राइट।
ये क्वेश्चन होगा। अब मुझे दूसरा फार्मूला अगर पुटअप करना हो, क्या करना है, दूसरे भी मालूम होना चाहिए। क्यू अगर निकालना हो तो क्यू इक्वल टू होता है आई टी, और टी निकालना हो तो क्यू अपान क्या होता है, आई होता है, राइट। तो फाइंड करो यहाँ पर क्या मिलना है, ठीक है, दोनों हैं, क्यू निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन, अगर हमें क्यू निकालना हो तो क्यू इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, ठीक है ना। क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। क्यू कितना हमारा गिवन है हमें सबसे पहले, तो ये तो निकालना, ये पुटअप करना है, यानी क्यू मेरा बनेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा, सपोज दैट क्वेश्चन है हमारा आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है, और टी इक्वल टू कितना है 10 मिनट्स, मिनट्स को सेकेंड में, चूँकि मुझे मालूम है 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड, तो 10 को जो है 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 600 सेकेंड, ठीक है। तो हो जाएगा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 600 सेकेंड। आर हम करके दूसरे फाइंड कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 600, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा क्या क्यू इक्वल टू 300 कूलम। यानी कहने का मतलब होगा उस सर्किट में 10 मिनट्स में, उस सर्किट में 10 मिनट्स में 0.5 एम्पियर जो करंट होता है उसमें उसका जो टोटल चार्ज है वो कितना है 300 कूलम है। समझ में आ गई मेरी बात। ये बिल्कुल हमें क्या करना है, लर्न कर लेना है और समझ लेना है, कॉपी में राइट कर लेना है, ठीक। बाकी न्यूमेरिकल्स बात को बता दीजिए।